नमस्कार सभी किसान साथियों, मैं हूं आपका सहायक सचिन और आपका अपने YouTube चैनल एग्रो केमिकल्स पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम आलू की सफल उन्नत खेती पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए, बीज का उपचार करना क्यों जरूरी है, किन किन खादों का प्रयोग कर हम आलू का बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं, कीड़े और बीमारी से कैसे फसल की रक्षा करें और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आलू के कंद का बढ़िया साइज और वजन मिल सके। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। किसान साथियों, जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, सबसे पहले हम आलू के बीज के उपचार पर बात करेंगे। आलू के बीज को कोल्ड स्टोरेज से लेकर आने के बाद किसान साथी बीज को किसी छाया वाली जगह पर कुछ इस तरह से फैला दे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। इस तरह से बीज को फैलाने से बीज की जो एक्स्ट्रा नमी है वो निकल जाएगी। बीज के सूखने के बाद किसान साथी हमें बीज की कटाई छटाई करनी है। गले सड़े बीज को हम निकाल देंगे और केवल अच्छी क्वालिटी का ही बीज रखेंगे। कटाई छटाई करने के बाद अब आलू के बीज का उपचार करना जरूरी है। बीज उपचार करने से जमीन में मौजूद फंगस से किसान साथियों फसल का बचाव देखने को मिलता है। बीज उपचार से हमें बीमारी रहित और स्वस्थ आलू की फसल मिलती है। आलू के बीज का उपचार करने के लिए किसान साथी आप टैबुकानाजोल, डाइफेनाकोनाजोल, थायोमिथोजैम, बायर कंपनी का एमेस्टो प्राइम या मोनसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, बीज उपचार दवाई का घोल बनाकर हमें हाथ वाले स्प्रे पंप के द्वारा बीज का उपचार करना है। दवाई का स्प्रे करते समय सबसे पहले किसान साथी आलू की ऊपरी सतह पर दवाई का स्प्रे कर दें और कुछ समय के लिए हम आलू को सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब आलू की ऊपरी सतह सूख जाए तब हमें आलू को पलटकर दूसरी सतह से भी बीज का उपचार कर देना है। किसान साथियों, ध्यान रखें कि बीज का उपचार करते समय मैक्सिमम आलू उपचारित हो जाना चाहिए। किसान साथी, अगर हमें बड़े साइज का बीज मिल जाता है तो हमें बीज को केवल 2 से 3 हिस्सों में ही काटना है। बीज को काटने के बाद हम पीओपी या चूना पाउडर का छिड़काव कर देंगे, जिससे कि आलू का बीज गले या सड़ेगा नहीं और अच्छा जर्मिनेशन होगा। किसान साथियों, अब हम खेत की तैयारी पर बात करेंगे। आलू की फसल के लिए हमें भुरभुरी टाइप की मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। खेत की मिट्टी भुरभुरी होने से फसल का अच्छा जमाव होगा और आलू के कंद का बढ़िया साइज और वजन मिलेगा। खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले टिलर की सहायता से ज़मीन की गहरी जुताई करेंगे। इसके बाद खेत को हैरों से जुताई करेंगे, जिससे कि मिट्टी के बड़े बड़े डले टूट जाए। हैरों को और टिलर से जुताई करने के बाद रोटावेटर से हम फाइनल जुताई करेंगे, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और मिट्टी में डले ना बने रहे। इस तरह खेत तैयार करने के बाद हम 2 बैग डीएपी, 2 से 3 बैग एमओपी पोटास, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 2 बैग माइकोराइजा और 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इत्यादि खेत में डालेंगे और ज़मीन में मिक्स कर देंगे। किसान साथियों, आलू की वैरायटी के लिए आप अपने क्षेत्र की केवल उन्नत किस्मों का ही चयन करें। आलू की उन्नत वैरायटी जैसे कि कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना, कुफरी हिमसोना इत्यादि का चयन कर सकते हैं। आलू की बिजाई के लिए किसान साथी पोटैटो सीडर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजाई करते समय किसान साथी ध्यान दें कि बीज से बीज की दूरी 6 से 7 इंच होनी चाहिए और बीज की गहराई 3 इंच से लेकर 5 इंच के बीच में होनी चाहिए। ज़्यादा गहरी बिजाई करने से आलू का जमाव कम हो सकता है। बिजाई करने के अगले दिन हमें आलू के खेत में सिंचाई करनी है। हमें केवल बेड के 30 से 40% हिस्से में ही पानी लगाना है। अधिक मात्रा में पानी लगाने से आलू का बीज खराब हो सकता है, इसलिए केवल उचित मात्रा में ही पानी लगाएं। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें खरपतवारों को कंट्रोल करना है। आलू की बिजाई के कुछ दिनों के बाद जब खरपतवारों का जमाव हो जाए तब हमें पैराक्वाट 24% SL हर्बिसाइड का स्प्रे करना है। इसकी डोज 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी और हल्की नमी में कट नोजल के साथ हमें स्प्रे करना है। किसान साथी ध्यान दें कि इस पैराक्वाट हर्बिसाइड का उपयोग हमें आलू के जमाव से पहले ही करना होगा, अन्यथा आलू की फसल पर नुकसान देखने को मिल सकता है। इस पैराक्वाट हर्बिसाइड का उपयोग करने से कुछ अड़ियल खरपतवार जैसे कि मोथा, इन पर भी कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथी संकोर हर्बिसाइड का उपयोग 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार स्प्रे कर सकते हैं। खाद और स्प्रे का शेड्यूल
किसी भी फसल की बेहतरीन पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए किसान साथियों, अब हम खाद और स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, तब हमें 1 बैग यूरिया और इसके साथ 10 किलोग्राम सागरिका का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जब हमारी फसल 45 से 50 दिन की हो जाए, तब 1 बैग यूरिया और 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना है। किसान साथी, अगर हमें हमारी फसल की ग्रोथ कम लग रही है तो इसके लिए ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसान साथियों, आलू की बेहतरीन पैदावार के लिए हमें एक बेहतरीन स्प्रे शेड्यूल के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। इसके लिए किसान साथी, अब हम एक बेहतरीन स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। किसान साथी, जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, तब हमें यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर 300 ग्राम प्रति एकड़, सिजेंटा का एक्टारा 100 ग्राम प्रति एकड़ और धानुका कंपनी का मैक्सिल्ड 250 ml प्रति एकड़ के अनुसार हमें इनका स्प्रे करना है। दूसरी बार स्प्रे का इस्तेमाल जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, तब धानुका कंपनी का कोनिका 250 ग्राम प्रति एकड़ और डिसाइड 300 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार इनका स्प्रे करना है। इसके अलावा आलू की फसल में विभिन्न तरह के कीटों और बीमारियों के लिए हमें ज़रूरत के अनुसार ही स्प्रे करना है। जब 70 से 75 दिन की फसल हो जाए, तब हमें बासफ कंपनी का लिहोसिन का स्प्रे करना है, जिससे कि आलू के कंद का साइज बढ़ने में सहायता मिलेगी। किसान साथियों, अगर हम आलू की फसल का बेहतरीन तरीके से देखभाल करते हैं, जैसे कि समय पर सिंचाई करना, उचित मात्रा में खाद डालना और उचित समय पर स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करना, तो इस तरह से किसान साथी हमें 160 क्विंटल से लेकर 170 क्विंटल तक आलू का उत्पादन मिल सकता है। अगर आलू का भाव 10 रुपये किलो भी मिल जाए तो किसान साथी को अच्छा मुनाफा मिलता है। किसान साथी, इस तरह की लगातार जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।